जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास होने वाला है काफी धांसू क्लास होने वाला है। और आप इंग्लिश लर्निंग के किसी भी स्टेज में हो, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो इंग्लिश सीखना, या आप इंग्लिश में मॉडरेट वाले स्टेज पे हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए यह वीडियो एक अमृत के समान काम करेगा। यह एकदम शुरुआती चीज है, ध्यान से चीजें समझिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये एक ऐसा चीज है कि जो पूरी इंग्लिश को समझाने के लिए जरूरी होता है, समझने के लिए जरूरी होता है। जब तक ये चीजें नहीं समझ पाएंगे हम लोग, पूरी इंग्लिश दिक्कत में आ जाएगी। तो थोड़ी सी बातें समझते पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे एक चीज समझिए, हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं, स्पीच पहले समझ लीजिए पार्ट्स क्या है, ऑफ क्या। पहले एक चीज समझते हैं। नॉर्मल तो आप जानते होंगे कि जो भी चीज बोला जा रहा है मेरे द्वारा, आपके द्वारा, आप जो भी बोलिएगा वह सब कुछ स्पीच कहलाएगा। स्पीच, भाषण, बोली, सेंटेंस, जो भी आप नॉर्मल भाषा में कह लें, सेंटेंस से ही स्पीच जाके, तो ये सारा कुछ क्या कहलाएगा, स्पीच। और पार्ट का मतलब होता है टुकड़ा, भाग, राइट। तो इंग्लिश में कोई भी चीज जो बोला जाता है वह उसी के पार्ट को समझना है। और जब तक पार्ट्स को नहीं समझेंगे हम आगे चीजें, जैसे आप किसी मैकेनिक की दुकान पे काम करने जाएं, कोई चीज सीखने जाएं, जब तक आपको औजार का नाम ना पता रहे तो आगे तो सीखने में समस्याएं आएंगी। बस वही हाल यहां पर है। तो समझिए, तो ये इंग्लिश ये यदि पूरा एक मशीन है तो उस मशीन का ये छोटे छोटे पार्ट हैं, और पार्ट का नाम हमें पता होना चाहिए। बस वही काम आज हम लोग करने वाले हैं। देखा जाए, समझा जाए, बुझा जाए। देखिए, आप लोग यदि इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी पढ़े होंगे तो आपको ख्याल होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सामान्यतः 8 प्रकार के, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का रखा गया है, देयर आर 9 टाइप्स। यह जो है फिलहाल 9 प्रकार के, हम आपको 9 समझाने वाले हैं। और ये नहीं कि मैं केवल समझा रहा हूं, यह इसे मान्यता प्राप्त हो चुका है, राइट ना। ये नहीं कि मैं पर्सनली अपने तरीके से, नहीं, ऐसा बात नहीं है। पुराने बुक्स में आज से 1.5-2 साल पहले वाले बुक्स में भी अभी भी 8, ओके। अब समझते हैं ये 8 पार्ट्स ऑफ टाइम, क्या बोला जाए, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे, और ये 9 जो हो गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब मिलके कौन कौन है। तो देखा जाए और समझा जाए, कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, एकदम आराम आराम से, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग सुनते और समझते चले जाइएगा। मैं यदि आवश्यकता पड़ा तो आप लोग कॉपी किताब का प्रयोग अवश्य करते रहिएगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा आप लोगों को। हाँ, देखिए, नाउन आप जानते हैं, मैं पूरा नाउन, देखिए नाउन, राइट, नाउन या नाउन्स, राइट। अब एक ये जो है, इसे आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, संज्ञा कहते हैं, राइट। पहला ख्याल करिएगा, राइट, क्लियर है। देखिए, नाउन क्या है, नाउन हम पूरा डिटेल्स इसमें, नाउन का एक अलग से वीडियो आएगा, स्पेशली उसका नाम ही रहेगा नाउन। एक अलग ही क्लास लिया जाएगा आप लोगों का जिसमें रहेगा नाउन। एक क्लास नहीं, लगभग 3 से 4 क्लास चले जाएंगे 1 घंटे के, नाउन वाला, राइट। लेकिन अभी फिलहाल एक पूरा कम से कम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि नाउन है क्या। देखिए, नाउन समझने का मकसद सिंपल सा है। नाउन है क्या, देखिए, आप बचपन में बहुत सारा परिभाषा पढ़े होंगे, संज्ञा, किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, राइट ना, वो सब सही है, लेकिन आप इसे एक शब्दों में यदि इसे बयां करना चाहें तो इतना समझिए, नाउन मतलब नाम, दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम, किसी भी प्रकार का नाम, वो क्या है, नाउन कहलाएगा। दुनिया का किसी भी प्रकार का नाम नाउन कहलाएगा। जैसे अरुण, अरुण क्या है,
एक प्रकार का नाम है, राइट। या फैन भले ही चल नहीं रहा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या, फैन भी एक प्रकार का नाउन ही है, क्योंकि ये एक वस्तु है और इस वस्तु का नाम रख दिया गया फैन। आई होप की चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए दुर्गावती, हम लोगों का प्यारा सा ये गांव, प्यारा सा मार्केट, ये भी क्या है, एक जगह है और उसका ही क्या है, नाम है। तो बस इतना याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी नाम क्या कहलाएगा, नाउन यानी संज्ञा। आई होप की चीजें समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत की बात आप लोग के दिक्कत नहीं हो, एकदम आराम से समझी जाए, ज्यादा घबराई जाना ही, हो सके तो क्या बोला जाला, कुरकुरे या बिस्कुट पानी लेके बैठी जा आराम से आप लोग, राइट ना, ठीक बा। रहुआ लोग देखी जा, अगला बार हमनी के टॉपिक, हाँ अगला वर्ड है प्रोनाउन। प्रोनाउन, ओके, प्रोनाउन सर्वनाम, सर्वनाम, ओके। एक चीज अब समझना सिंपल भाषा में, ध्यान देना, हमें समझना क्या है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अब देखो सर्वनाम, यदि आपको चीजें ना समझ में आ रहा तो बस इतना समझना, संज्ञा के बदले या नाम, संज्ञा की जगह पर संज्ञा को क्या कहते हैं, नाम, तो सिंपल सा रख देते हैं, नाम के बदले जो भी शब्द रहेगा या नाम की जगह पर, आप जो भी समझ पाए, नाम के बदले या नाम की जगह पर जो भी शब्द रहेगा उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन। आई होप की चीजें समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा है। तो प्रियांशु बाबू कुछ एग्जांपल बताइए, समझ में आ रहा तो क्लियर, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा बताइएगा। जैसे सर्वनाम का उदाहरण, हाँ ठीक है, ओके कोई बात नहीं। प्रियांशु बाबू इधर आइए, आइए, ओके प्रियांशु बाबू आ गए, आप वहां जाइए। ये भी बेचारा कहेगा कि हमारे साथ प्रैंक कर दिया क्या, कोई नहीं, संज्ञा और सर्वनाम यहीं पे खत्म, इसी दो वाक्य में। अब चीजें समझिए कैसे, प्रियांशु बाबू आइए, तो प्रियांशु क्या था, नाउन था, संज्ञा था। हम मैंने बोला दोबारा आप जाइए, तो ये आप जो शब्द है, आप जो शब्द है वह आपके नाम के जगह पर प्रयोग किया गया है। तो देखिए, तो प्रियांशु बाबू आए थे, ठीक है, प्रियांशु, तो प्रियांशु नाम था, प्रियांशु क्या था, प्रियांशु जो है, प्रियांशु जो शब्द है ये संज्ञा हो गया। लेकिन मैंने प्रियांशु के लिए क्या एक शब्द बोला, आप, यानी यू, यू, ये यू क्या है, सर्वनाम है, राइट। यदि मैं बोलूं कि इरशाद अरुण प्रियांशु और अंकिता के साथ पढ़ रहा है, चीजें समझिए, इरशाद जो शब्द है यहां पे ये संज्ञा है, नाउन है, कीजिए चीजें क्लियर कीजिए। लेकिन मैं इसी शब्द की जगह ये कहूं मैं आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूं, तो देखिए मैं अपने नाम की जगह इरशाद जो शब्द था वह क्या है, इरशाद जो शब्द है संज्ञा है, लेकिन इरशाद की जगह पर मैंने जो शब्द प्रयोग किया, मैं पढ़ रहा हूं, राइट ना, मैं पढ़ रहा हूं, राइट। आप लोगों के साथ अभी पढ़िए, हम भी पढ़े, हम बस अपना रिवीजन कर रहे हैं, बस थोड़ा, बस इतना ही ख्याल करिएगा। हाँ, तो मैं पढ़ रहा हूं, तो ये चीजें क्या है, तो आप समझ पा रहे हैं। तो नाम के जगह पर बस इतना समझिए, नाम के बदले जो शब्द आए वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। आई होप की चीजें समझ रहे होंगे। और जैसे क्या बोला जाए, यदि नॉर्मल, यदि बोला जाए कि सिंपल सा बोला जाए अंकिता मेरी बहन है, अंकिता इज माई सिस्टर, लेकिन इसी शब्द की जगह मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं, सी इज माई सिस्टर। अंकिता की जगह पर कौन सा शब्द आया, सी, समझ पा रहे बात, ये सी क्या है, सर्वनाम है, समझ पा रहे बात।
हम यदि ऐसे कहें कि एक एक का नाम में ले ले, हम इरशाद, अरुण, प्रियांशु, अंकिता पढ़ रहे हैं, इसके जगह पर सबका नाम लिया मैंने, लेकिन इसके जगह पर मैं एक शब्द बोल दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हम लोग जो शब्द है ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। आई होप कि मजा आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी गर्मी सजा दे रही है, वो ठीक है। चलिए, क्या करना है। हाँ, तो ये दो शब्द मुझे एहसास है कि पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि नाउन क्या है, कोई भी नाम, सर्वनाम क्या है। नाम के जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे सर्वनाम। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपने नहीं समझा नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम। ओके, दो खत्म हुए, राइट ना? ख्याल करिएगा। हाँ, तीसरा कोई भी आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे एडजेक्टिव लिख देते हैं, एडजेक्टिव, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव बस इतना समझिए, इसे बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। इसे क्या बोलते हैं? विशेषण, राइट। और देखिए, सिंपल सा चीज, अभी जो नाउन और प्रोनाउन आप लोग पढ़े हो, अभी जो आप लोग नाउन और प्रोनाउन पढ़े हो बबुआ, अभी जो आप नाउन और प्रोनाउन पढ़े हो, इस नाउन और प्रोनाउन में ही, या इस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताने वाला जो शब्द है, उसी शब्द को एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, गुड, बैड, इंग्लिश का क्लास तो इंग्लिश में लिखना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं, समझ पा रहे हैं ना? गुड, बैड, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसे होनेस्ट नहीं पढ़ते ना, पता भी होगा आपको। टॉल, रिच, ये सब क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द हैं। आई होप कि चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते और चीजों को समझते हैं। ध्यान देना, क्या बोला जाए, वर्ड क्या है? एडजेक्टिव यानी विशेषण, और शब्द रहा ऑनेस्ट, टॉल, रिच, क्या गुड, बैड। यदि मैं बोलूं कि प्रियांशु एक ईमानदार लड़का है, यहां पे ईमानदार जो शब्द है ऑनेस्ट, प्रियांशु इज एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय। यहां पे ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि इसकी भी प्रियांशु की विशेषता बताया जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यदि देखा जाए, यदि मैं बोलूं कि अरुण लंबा है, अरुण इज टॉल, क्लियर बात, अरुण इज टॉल, तो ये टॉल वर्ड क्या है? इसकी विशेषता बताया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से कह दें आई एम रिच, मैं अमीर हूं, यहां पे रिच क्या है? मेरा विशेषता बता रहा है। कोई दिक्कत की बात? मुझे लग रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा, आसानी से आना भी चाहिए, राइट ना? नहीं आ रहा होगा तो हम कहिएगा तो जबरदस्ती लेके भी चले आएंगे ना। हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत की बात यहां तक तो नहीं है? ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या है? अब इसी तरीके से बोला जाए कि यह स्केच नया है, दिस स्केच इज न्यू, दिस स्केच इज न्यू। इस स्केच की विशेषता कौन बता रहा? कौन सा शब्द? न्यू शब्द। इस स्केच की विशेषता शब्द कौन बता रहा है? न्यू शब्द जो है इस स्केच की विशेषता बता रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है, इस स्केच की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? न्यू। क्लियर बात? ओके, यह स्केच नया है। मुझे एहसास हो रहा है कि ये तीन चीजें आप लोगों को बखूबी समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। बेझिझक एकदम खोपड़ी में छेद कर देंगे इस टॉपिक के। आ जाइए। क्या सर?
ओके, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। और यदि पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ हाँ, ओके। नहीं, ग्रामर ही है, ग्रामर का शुरुआती पोर्शन है। चीजें आगे जब तक आप नहीं कवर करोगे, आगे चीजें ठीक है, पढ़े हो तो थोड़ा थोड़ा हम आप ही से कवर करते चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, हाँ, एक शब्द है, मैं इसमें ज्यादा कवर कर भी नहीं रहा, ठीक है। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी कंफ्यूजन से तो फिर खत्म ना हो जाएगा, शुरुआती दौर ही खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन कहां से? नहीं, पहले चीजें समझिए। वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्रिया, चीजें समझिए। हाँ, वर्ब यानी क्रिया। अच्छा देखिए, अभी तक एक वाक्य बोला गया, आई एम रिच। देखिए देखिए, चीजें समझिए, आई एम रिच, इस स्पीच के पार्ट को तोड़ने का प्रयास करते हैं। आई हो गया प्रोनाउन, राइट, रिच हो गया एडजेक्टिव, और एम जो यहां पे है यह है वर्ब। वर्ब पढ़ना लिखना आना जाना भी वर्ब है, और नॉर्मली भाषा में इंग्लिश में जो सहायक क्रिया सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं वह भी वर्ब के ही अंतर्गत गिने जाते हैं। हाँ, बस उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया, उसमें यह आ जाएगा एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत। समझ पा रहे बात आगे? लेकिन ये भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। वर्ब बस नॉर्मल भाषा में आप समझिए मेरे भाई, क्या वर्ब यदि नॉर्मल समझ रहे हैं, रीड, गो, कम, बहुत आसान से शब्दों का पहले प्रयोग कर रहे हैं, बाकी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, रीड, गो, कम, ये जो भी शब्द है ये सारे शब्द क्या हैं, वर्ब। क्लियर बात? अब आ जाते हैं तुरंत ही पे। हाँ, और देखिए आप लोग जिस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश में, उसमें वर्ड मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन सब चीजों का ध्यान देना होगा हम सभी को। ओके, तो छोटे छोटे शब्दों को, वर्ड मीनिंग को ख्याल रखिएगा। ओके, पांचवा कवर करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो आप लोगों को जी? क्लियर है? चलिए ठीक है। अगला है एडवर्ब, इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण, इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। अच्छा देखिए, यदि आप भूल जाते हैं तो आप इसे, मैं याद रखने के लिए थोड़ा सा कुछ शब्दों का प्रयोग करा रहा हूं, इसे ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा, आप लोग मूवी वगैरह पे या मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो कुछ ऐड आता है ना, ऐड में क्या बताया जाता है? ऐसे उस ऐड में इस ऐड में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम क्या बोला जाए, जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, आसानी से याद कराने के लिए मैं उस चीज का एग्जांपल, उस ऐड में क्या है आप देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट या किसी चीज का प्रचार किया जाता है। प्रचार में क्या होता है, विशेषता बताया जाता है, उसकी विशेषता। तो यहां पर भी तो सिंपल सा दिख रहा है, एड वर्ब, एड मतलब विशेषता, अब वर्ब मतलब काम, यानी काम का विशेषता बताने वाला शब्द, काम का विशेषता बताने वाला शब्द, व्यक्ति की विशेषता नहीं, काम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बोलूं कि मैं धीरे धीरे बोलता हूं, यहां पे जो धीरे धीरे शब्द है स्लोली, यहां पे जो धीरे धीरे शब्द है स्लोली, वो क्या है? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, ये जो शब्द है धीरे धीरे स्लोली, ओके, ये शब्द क्या है? ये मेरी विशेषता नहीं, ये काम की विशेषता है, ये जो है काम की विशेषता है कि मैं बोलता जो हूं वो कैसे बोलता हूं, धीरे धीरे। समझ पा रहे बात? अब यदि बोलना है मैं बहुत जोर से बोलता हूं, यदि कोई बोले तो मैं बहुत जोर से बोलता हूं,
या मैं जोर से बोलता हूं, आई स्पीक लाउडली, आई स्पीक लाउडली, या मैं जोर जोर से बोलता हूं, बात वो एक ही आएगा। तो लाउडली, राइट नाउ। हाँ, सामान्यतः जो है एडजेक्टिव जो सॉरी एडवर्ब जो होते हैं इनमें एल वाई दिख जाएगा सामान्यतः, और भी बहुत सारी कहानियां हैं, राइट ना। तो एडवर्ब आप सामान्यतः समझ रहे होंगे कि है क्रिया विशेषण, काम का विशेषता बताने वाला शब्द, आदमी का नहीं, काम का विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? एडवर्ब। आई होप की चीजें क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए एक नई चीजें मैं जोड़ने जा रहा हूं, हाँ, जो अभी आप लोग चीजें समझिएगा। हाँ हाँ, देखिए ये जो चीजें हैं, अभी जो एक शब्द है, इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते थे उसमें इस चीज को इंक्लूड नहीं किया था, हम उस चीज को इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं, राइट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, उसमें क्या था, हाँ, ये कौन छठवां होगा ना, ठीक है, जो भी, ठीक है। एक शब्द है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर्स कर लीजिए। अब डिटरमाइनर्स भी कई पार्ट में तोड़ा गया है, राइट ना, डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर क्या बोला जाए आर्टिकल। हम फिलहाल केवल अभी आपको आर्टिकल के सेंस में बता रहे हैं, हम केवल आपको अभी आर्टिकल के सेंस में बता रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, ऊपर जो पढ़े हो, सॉरी नाउन प्रोनाउन मैं कह रहा हूं, केवल नाउन, प्रोनाउन नहीं, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा नाउन, जो ऐसा शब्द जो किसी नाउन को डिटरमाइन कर रहा हो, मतलब उसका निश्चितता का बोध बता रहा हो, वैसे शब्दों को कहते हैं डिटरमाइनर। लेकिन हम फिलहाल क्या डिटरमाइनर में बोला जाए, आपको क्या बोला जाए, यदि मैं बोल दूं कि क्या बोला जाए, नॉर्मल सा कोई भी चीज, या दिस इज माई स्केच, दिस इज माई स्केच। यहां पे माई जो शब्द है यह डिटरमाइन कर रहा है कि इस पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, राइट। तो ये डिटरमाइन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, राइट ना। डिटरमाइनर में एक अलग से क्लास ही लिया जाएगा डिटरमाइनर का, राइट ना, वो लगभग 30 से 40 मिनट का क्लास होगा डिटरमाइनर, राइट ना। लेकिन हमें फिलहाल सामान्यतः आर्टिकल तो आप समझते हैं, इसमें बताने की जरूरत है नहीं, राइट ना। आर्टिकल जो है, यदि आगे पढ़िएगा तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, क्या? हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल का भी एक अलग से क्लास होगा, राइट ना। तो लेकिन अभी फिलहाल हम समझा देते हैं। एक है डिफिनिट आर्टिकल और एक है इनडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल, चीजें समझिएगा, ओके। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब बस सिंपल इतना समझिएगा, इसमें आ जाता है द, THE, और इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है A और N। और जानते हैं बहुत छोटा छोटा हम लोगों को लगता है ना कि AN द का कॉन्सेप्ट हमको पता ही है, लेकिन एग्जाम में इन्हीं से संबंधित छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछ के पूरा छीछा लेदर कर देता है। और बच्चे कुछ हल्का, उनको लगता है कि हम सही बना क्या है, और हल्का फुल्का कुछ जगह पर वो मिस्टेक करके चले आते हैं। तो जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझेंगे हम लोग, राइट ना। तो आर्टिकल नॉर्मल समझ रहे होंगे, जैसे मैं बोलूं कि आई एम अ बॉय, यहां पे ए जो आया, यदि मैं बोल रहा हूं क्या बोला जाए, आई एम अ बॉय, यहां पर बोला जाए आई हो गया प्रोनाउन, बॉय हो गया क्या बोला जाए, आई हो गया प्रोनाउन, बॉय हो गया नाउन, और एम जो है वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत
अब ए जो है या डिटरमाइनर या आर्टिकल कहने आप। क्लियर बात? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये हुआ छठा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए का यूज कहां पे होगा, एन कहां यूज होगा, वो सारी चीजें, या ए एन तो बच्चों का खेल है जो आप जानते भी होंगे, मुझे बताने की ज्यादा तो आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ओके। उसके बाद ध्यान दीजिए, हाँ जी, एक अगला शब्द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक वाक्य बोलते हैं जो संबंध बताए। प्रीपोजिशन, देखिए नाम ही है प्रीपोजिशन, यानी एक ऐसा शब्द जो किसी शब्द के प्री लग के यानी पहले लग के उसका पोजीशन बता दे। जैसे यदि मैं बोलूं कि आप लोग बेंच पर बैठे हैं, यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, तो आपका पोजीशन कहां पर है, स्थिति कहां पर है, बेंच पर। समझ में आ रहा है? ये ऑन शब्द जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। यदि मैं कहूं कि हम लोग घर में हैं, हम लोग कमरे में हैं, वी आर इन द रूम, वी आर इन द रूम, ये जो शब्द हैं संबंध बता रहे हैं। यदि मैं कहूं कि अरुण प्रियांशु के बगल में बैठा है, अरुण इज सिटिंग बिसाइड प्रियांशु, यहां पे बिसाइड जो शब्द है ये क्या है, प्रीपोजिशन। देखो ये क्लास इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको बात आगे क्या जाए तो ये समझ में कि प्रीपोजिशन होता क्या। अभी नहीं क्या प्रीपोजिशन का होला, तू बता, ए चचा, ए फलनवा के मौसा का कुछ पता नहीं चल रहा है, तब चीजें समझा जाए। तो बिसाइड, इन, अब ऐसे चलिएगा तो ऑफ, ये बहुत सारी जो चीजें हैं, अप, एबव, ओवर, ये जो भी शब्द हैं ये किस में आ जाएंगे, प्रीपोजिशन के अंतर्गत। राइट ना? ठीक है, आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, आठवां। ओके, आठवां देखिए, कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा शब्द होता है। हाँ, कंजंक्शन के बारे में बताओ रेंचा। नहीं, ठीक है, ठीक है, कुछ ठीक बोल रहे हैं, और बोलो, प्रयास करो एक बार। ठीक है, ठीक है, प्रयास तो ठीक है, बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास। ठीक है, कंजंक्शन, कंजंक्शंस कह सकते हो, एस भी। अब इसे देखिएगा कहीं कहीं क्या बोला जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे यस जोड़ा रहता तो उससे घबराइएगा नहीं, राइट ना, क्योंकि एक्चुअल देखा जाए तो ये एस ही होना चाहिए। नाउन्स, प्रोनाउंस ऐसे लिखा जाता है, तो कुछ देखिएगा बुक्स में तो नाउन की जगह पर नाउंस लिखा रहता है, क्योंकि एग्जांपल देना है तो भाई एक नाउन थोड़ा हुआ, नाउंस ही हो गया, तो ठीक है, नाउंस ही। समझ पा रहे हैं बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंजंक्शन, राइट। देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं ना, जिस चीज को आप जान रहे हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी ना जानने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंग्लिश आप सीख रहे हैं। हाँ, अब ये तो कहीं ना कहीं हम थेथरोलॉजी कर दिए, राइट ना, हम खुद किए, लेकिन चीजें समझिए। जैसे क्या बोला जाए, प्रीपोजिशन को ऐसे कहते हैं संबंध सूचक वाक्य, लेकिन आप न जाने तो बेहतर है, आप न जाने तो बेहतर है। जैसे कई बार आपको बोला जाता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके शरीर में ब्रिक है या नहीं है, ब्रिक। अब देखो कंफ्यूज हो गए कि नहीं होगी, हम हिंदी बोले लेकिन अब ब्रिक को हिंदी में कहते किडनी। अब कहे वो ठीक है, अब देख रहे हो जिस चीज का आप इंग्लिश जान रहे हो, किडनी का इंग्लिश जान रहे हो, किडनी। अब इसको हिंदी में जानने की जरूरत नहीं है, यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश की, तो जो शब्द ऐसा जिस चीज को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो उसको ज्यादा क्या बोला जाए, उसकी हिंदी समझने की जरूरत नहीं है। प्रीपोजिशन का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ कि मतलब ये है क्या। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ देता हो, या जो दो वाक्यों को जोड़ता हो, या
दो शब्दों को जोड़ता हूं, दोनों चीज, दो दो शब्दों को जोड़े, दो शब्द भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तब फिलहाल हम दो समझा रहे हैं। तो दो शब्दों को जोड़ता हूं या दो वाक्यों को जोड़ता हूं। क्लियर बात? चीजें समझिएगा। जैसे कि रोहन और सोहन आ रहे हैं, रोहन और सोहन आ रहे हैं, रोहन एंड सोहन आर कमिंग, रोहन एंड सोहन आर कमिंग, राइट? वाक्य तो यही है। तो यहां पर गौर करिए, तो यहां पे दो नाउन है, दो नाम है, राइट? तो इनको कौन सा शब्द जोड़ रहा है? दो अलग अलग चीजें हैं, रोहन और रोहन सोहन, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऐड। ये है कंजंक्शन, ये है कंजंक्शन। ये तो शब्दों को भी जोड़ सकता है। और अब अगला एग्जांपल ले लीजिए, जो क्या करेगा, हाँ, वाक्य को जोड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स। दो अलग अलग वाक्य हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा यदि वर्षा होती है या वर्षा होगी, राइट ना? यदि वर्षा होती है। तो देखिए दो वाक्य हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा एक अलग वाक्य हो गया, और वर्षा होती है या वर्षा होगी, राइट ना? ऐसे तो नॉर्मल वाक्य का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसके बारे में कहानी बाद में है, राइट ना? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा यदि वर्षा होती है या होगी, दोनों सेंस आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि होगी कैसे, तो एक अलग सा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कंडीशन और रिजल्ट का हम आगे आपको बताएंगे, राइट ना? लेकिन इसका सही अर्थ है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा यदि वर्षा होगी, या आप नहीं समझा तो होती है भी समझ लें, यदि वर्षा होती है। तो एक बात समझे, यहां पे दो वाक्य दिख रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और एक वाक्य क्या है? वर्षा होती है। इन दोनों वाक्यों को इकट्ठा करने का कौन काम कर रहा है? इफ, यदि। तो ये भी क्या है? कंजंक्शन है। समझ में आ रहा है? यदि देखा जाए, यदि मैं बात करूं कि एक वाक्य और जोड़ देता हूं आपको समझाने के लिए, लास्ट देखिएगा, आई एम जेंटल, आई एम जेंटल बट माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज वीक। नहीं भैया, हम चेंज कर लेते हैं, नहीं तो यदि अचानक वो वीडियो देख लिया तो चिढ़ जाएगा, कहेगा कि अपने को जेंटल कह रहा है, मेरे को दुष्ट कह रहा है। यदि लिख देते तो क्या होता, यदि मैं जेंटल लिखता तो ये होता इसका मतलब मैं शरीफ हूं, मेरा भाई दुष्ट है। तो ऐसा नहीं है भाई, वो ठीक है, हाँ वो चिढ़ जाएगा, हम उल्टा कर लेते हैं। हाँ, अब ये वाक्य सही है। आ जाते हैं, देखा जाए, समझा जाए। आई एम विक्ड, मैं दुष्ट हूं लेकिन मेरा भाई शरीफ है, राइट ना? तो अब एक बात देखा जाए, समझा जाए, ये दो वाक्य हैं, मैं दुष्ट हूं, मेरा भाई शरीफ है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट ये कंजंक्शन है। अब एक लास्ट, लगभग समाप्ति के कगार पर ही चल रहा है हम लोगों का आज का क्लास, ठीक है? हाँ, समय लगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट ना? और बस बात है कि समझ में आना चाहिए क्या क्या क्लास हुआ।
ठीक है, इंटरजेक्शंस, ठीक है, क्लियर। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे हम सभी, ये इंटरजेक्शन क्या है, ठीक है। देखिए सामान्य शब्द में समझिए, बहुत ही, ये जब जब मैं किसी बच्चे को समझाता हूं ना, ये इस चीज को समझाने के वक्त ना मुझे चेहरे पे एक अलग सी हंसी आ जाती है। और इसमें दो तीन शब्द होते हैं। देखो इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जिसके सामान्य अर्थ तो नहीं होते, लेकिन भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य अर्थ तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे कहा जाए कि आई का मतलब मैं कर दे, तो सामान्य अर्थ नहीं है इसका, लेकिन हाँ भाव प्रकट करने के लिए ये काफी होते हैं, राइट ना। चीजें समझोगे, जैसे सामने वाला कह रहा ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, राइट ना, ओह माय ओह, या एक शब्द आगे चलेगा वाव। अब डिक्शनरी में खोजिएगा वाव क्या है, तो वाव का मीनिंग मुझे नहीं लगता कि वाव का कुछ मीनिंग मिलेगा भी, सामान्य हिंदी शब्द ये शब्द वाव होता है ना। अच्छा, आप लोग ऐसा प्रयोग किए कि नहीं किए हैं शब्द, किए होंगे। तो ये जो शब्द हैं इन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। सामान्य अर्थ इनका नहीं होता है, लेकिन ये किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, भाव प्रकट करने के लिए, राइट ना। और क्या बोला जाए, और भी जैसे दो शब्द हैं, क्या बोला जाए, अल्लास, ये दुख के लिए प्रयोग किया जाता है। जो लोग सुने होंगे, हम लोग तो यूज नहीं करते एक ज्यादा उतना, जो हिंदी भाषी हैं लोग, एक वर्ड है हुर्रा, जो मैच वगैरह जीतने के बाद ना लोग हैप्पी हुर्रा करके, कुछ फ्री फायर वगैरह में भी हुर्रा शब्द आता है। हम तो खेले नहीं, अच्छा ओके, हम तो कभी खेले नहीं, कभी मौका मिला तो खेलेंगे जरूर, ठीक है। अच्छा, शब्द समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये इनका सामान्य अर्थ नहीं होता है, लेकिन भाव प्रकट करने के लिए काफी होता है। जैसे एक बार मुझे याद है, मैं मोहनिया जा रहा था, वहां पे किसी बस स्टैंड के बगल में ही ना देखिएगा एक, क्या बोला जाए, दुकान है किताब का, और उस किताब की दुकान, और यही बरसात का लगभग समय था, किचकिच हम नॉर्मल, और एक क्या बोला जाए कि एक लड़की आई, और वो बहुत, और उसमें एक शब्द होता है, और पहली बार हम उस इंटरजेक्शन का प्रयोग किए थे, नहीं होता आउच, पैर वगैरह में लग जाए तो आउच, हम लाइफ में कभी प्रयोग नहीं किए थे, लेकिन थोड़ा सा है, शुरुआती इंग्लिश बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखा रहे थे, वो हम किताब ले रहे थे, अंकल जी वो बेचारी आई, पैर पर खुरपानी और पैरवा में होने के कुछ रहेला, हील बोलते उसे, ठीक है, ऐसे हम जानते हैं, पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है, ओके। तो हील वाला सैंडल कचकचा के, वो एकदम कानी उंगली हमारा एकदम, हम अब अचानक पहली बार आउच जब किए, अब हमें तो दर्द हो रहा है, पहली बार उस इंटरजेक्शन का प्रयोग मैंने किया। लेकिन उससे भी खास दिक्कत की बात पता है तब है, जब मान लो कोई सामने वाला गलती करता है, और गलती मान लेना तो काम चल जाता है ठीक ठाक, लेकिन कई बार दिक्कत की बात ये हो जाता है कि सामने वाला, हमको लगा ना कि चलो किताब गलती हुआ सामने वाले से, सामने वाला कुछ सॉरी ओरी बोलेगा या कुछ, मतलब उसमें दुख का भाव उसके चेहरे पे रहेगा, लेकिन भले ही वो साइज में छोटी रही हो, लेकिन वो क्या बोला जाए, सैंडलिया के कारण शायद बड़ी लग रही थी, हमको ऐसे सर उठा के देखना पड़ा, हम जो उठा के ऐसे देख रहा ना, तो उसका अलग टाइप का लेवल, अलग टाइप दांत दिखा रही, हमको बड़ा अफसोस हुआ। चलो कोई नहीं, हमको लगा कि लड़का होता तो हम उसको कुछ इनाम उनाम देते, राइट ना, अब हम कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। तो आउच जो शब्द है, दुख वगैरह के संग अचानक चोट वगैरह लगे, तो भी एक इंटरजेक्शन ही है। आई होप कि चीजें आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।